ऐसा शो जिसने इंडियन सोसाइटीज में रिलेटेबल एवरीडे ह्यूमर इंट्रोड्यूस किया, जिसने भारत के परिवारों को साथ बैठकर हंसना सिखाया। हाँ, ये कर लो पहले। ये सब चल ही रहा था कि साल 2008 में एक ऐसे इंडियन कॉमेडी फैमिली शो ने अपने आप को टेलीविजन पे इंट्रोड्यूस किया। सूरज अस्त, हम सब मस्त। दिन भर बाहर घूमते रहते हैं, रात में भी घर में पैर नहीं टिकता। अब जैसे जैसे हम 2010 की ओर बढ़े, इंडियन कॉमेडी अंडरवेंट अ रेवोल्यूशनरी शिफ्ट, जहां यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने इंडियन कॉमेडीज को एक बिल्कुल नया दरवाजा दिया। और इसी बीच एक ऐसा वर्ड इंडियन कॉमेडी में इंट्रोड्यूस हुआ जिसे आज हर एक भारतीय कर रहा है, रोस्ट। तो इंडियंस तो पूरे रोस्ट मोड में है भाई इस समय। 2013 में एक ऐसा शो रिलीज हुआ जिसने इंडियन सोसाइटी में प्रेजेंट जनरेशनल गैप्स को एक तरह से मिटा सा दिया था, जिसे पूरी फैमिली एक साथ बैठकर देखा करती थी। आज के इंडियन कॉमेडी लैंडस्केप में स्टैंड अप्स और भी ज्यादा पॉपुलर हो चुके हैं, तो वहीं कपिल शर्मा जैसे स्टार्स ने कॉमेडी को नेशनल टीवीज पे एक बहुत ही बड़े तरीके से प्रेजेंट किया। एक ऐसा स्टाइल जो ट्रेडिशनल इंडियन बाउंड्रीज को तोड़ता है, क्राउड वर्क से हो, प्रिटी गुड रोस्ट शो से हो, इंडियाज गॉट लेटेंट से हो। हेलो लर्नर्स, वेलकम टू टॉपिक्स। मेरा नाम है नवीन कुमावत। अर्ली 2000s में इंडियन टेलीविजन में रियलिटी शोज और ड्रामास डोमिनेट करा करते थे। उस वक्त पहली बार इंडियन टेलीविजन वेलकम अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर जब इंडियन कॉमेडी ने नेशनल स्टेज पे भारत में कदम रखा विद द मोस्ट फेमस द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज। एक ऐसा शो जिसने इंडियन सोसाइटीज में रिलेटेबल एवरीडे ह्यूमर इंट्रोड्यूस किया, जिसने भारत के परिवारों को साथ बैठकर हंसना सिखाया। अपने कैरेक्टर्स और जोक से राजू श्रीवास्तव, हाँ, ये कर लो पहले। सुनील पाल, आपसे कंधे से कंधा मिला करके क्या, आंख से आंख मिला करके क्या, बड़े बड़े, और एहसान कुरैशी, डब्बे पे डब्बा, डब्बे पे डब्बा, डब्बे पे डब्बा, वो डब्बे पे डब्बा। एक अंकल खड़े जैसे कॉमेडियंस ने अब हर भारतीय घरों में अपना कनेक्शन बना लिया था, जिससे वे भारत के सबसे चहेते नामों में से एक बन चुके थे। राजू श्रीवास्तव के आइकॉनिक कैरेक्टर गजोदर भैया को कौन नहीं जानता, जिसने भारतीय सोसाइटीज में हो रहे कॉमन सिनेरियोस को पोर्ट्रे किया, लाइक परेशान कर देने वाले पड़ोसियों से कैसे डील करा जाए और कैसे अपने विचित्र रिश्तेदारों से। इस क्लीन और फैमिली फ्रेंडली ह्यूमर कॉमेडी ने भारतीय परिवारों को साथ बैठकर बिना किसी ऑकवर्डनेस के हंसना सिखाया। This era introduced us to humor that avoided offending anyone while connecting with everyone. ये सब चल ही रहा था कि साल 2008 में एक ऐसे इंडियन कॉमेडी फैमिली शो ने अपने आप को टेलीविजन पे इंट्रोड्यूस किया, जिसने भारत में की जा रही कॉमेडी के लिए एक नया बेंचमार्क सेट किया, जिसे आज भी हर टिपिकल इंडियन फैमिली में देखना पसंद किया जाता है। यस, शायद आप सही सोच रहे हैं, इट्स वन एंड ओनली तारक मेहता का उल्टा चश्मा। दिस आइकॉनिक शो प्रोवाइडेड अस विद द कैरेक्टर्स लाइक जेठालाल, दया एंड बापूजी, who felt like an extended family। इस एपिक शो ने ना सिर्फ कॉमेडी बल्कि इंडियन फैमिलीज को एक मिक्स्ड ह्यूमर के साथ साथ सोशल मैसेजेस भी दिए कि कैसे एक इंडियन सोसाइटी को एक साथ ऑनेस्टी और यूनिटी के साथ रहना चाहिए, क्रिएटिंग अ ब्रिज बिटवीन एंटरटेनमेंट एंड एथिक्स। इस शो को इसलिए भारत में पसंद किया जाता है क्योंकि इसमें ऐसी स्टोरीज को डिस्कस किया गया है जो एक इंडियन की एवरीडे लाइफ में होती आई है, अब वो चाहे कोई छोटा बच्चा हो या कोई सीनियर सिटीजन। इस शो से हर एक इंडियन ने एक ऐसा कनेक्शन एस्टैब्लिश किया जिसे आज तक भी कोई शो नहीं कर पाया है। अब जैसे जैसे हम 2010 की ओर बढ़े, इंडियन कॉमेडी अंडरवेंट अ रेवोल्यूशनरी शिफ्ट, जहां यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने इंडियन कॉमेडीज को एक बिल्कुल नया दरवाजा दिया।
जहां ट्रेडिशनल टीवीज के सोशल पैरामीटर्स की चिंता ना करते हुए कॉमिक्स अब और ज्यादा फ्रीली परफॉर्म कर सकते थे। कॉमेडियंस लाइक केनी सेबेस्टियन, It's almost someone's writing Abish and they like fucked up. Abhishek Matthew and who are you? Bisway Kalyan with जाकिर खान एंड कनन गिल तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर। बोलो कितने तीतर? तीतर इज अ पार्ट्रिज, पार्ट्रिज इज अ बर्ड, बर्ड इज अ टैप्ड इनटू ह्यूमर, जो काफी ज्यादा रॉ, पर्सनल और एजी हुआ। अब क्योंकि इंडियन सोसाइटीज में लोग पहले कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स लाइक रिलेशनशिप्स, सोसाइटल नॉर्म्स और इवन लाइट पॉलिटिकल ह्यूमर को डिस्कस करने में शाय फील करते थे, इन कॉमेडियंस ने इन्हीं सब्जेक्ट्स को स्टेज पे डिस्कस किया, जिससे लगभग सारे इंडियंस रिलेट कर पाए। और इसी बीच एक ऐसा वर्ड इंडियन कॉमेडी में इंट्रोड्यूस हुआ जिसे आज हर एक भारतीय कर रहा है, रोस्ट। तो इंडियंस तो पूरे रोस्ट मोड में है भाई इस समय, सबको आता है, कोई कमेंट्स में लगा हुआ है, कोई डीएम्स में लगा हुआ है, कोई आपस में लगा हुआ है। टू द मोस्ट फेमस ऑल इंडिया इंट्रोड्यूस्ड बाय तन्मय भट्ट। साहब रास्ता बन चुका था, फिर अब क्या होता है? रास्ता बन गया, नीचे जो पाइप डालना होता है ना, डालना भूल गए हम लोग। एंड गुरस्मान खंबा। डॉग लवर्स कहते हैं कि यार पटाखे मत जलाओ, इससे हमारे पेट्स पे बुरा असर पड़ेगा। पटाखे फोड़ने वाले बोलते हैं भाई हम एस्थमा और टीबी वालों की नहीं सुनते, तुम साले क्या चीज हो। इस शो ने इंडियन सोसाइटी के सामने एक बिल्कुल नया जनरे प्रेजेंट किया, जो काफी अनफिल्टर्ड, बोल्ड और सेल्फ अवेयरनेस पे बेस्ड था, मेकिंग ऑडियंसेस लाफ while encouraging them to question and reflect on societal norms। इस एजी ह्यूमर ने ट्रेडिशनल इंडियन कॉमेडी को एक अडल्ट कॉमेडी में बदला, जिसने इंटरटेनिंग होने के साथ साथ ऐसे एक्सपीरियंसेस को ऑडियंस के सामने रखा दैट वर ऑफन कंसिडर्ड टबू ऑन मेन स्ट्रीम मीडिया। ये सब चल ही रहा था कि 2013 में एक ऐसा शो रिलीज हुआ जिसने इंडियन सोसाइटी में प्रेजेंट जनरेशनल गैप्स को एक तरह से मिटा सा दिया था। एक ऐसा शो जिसे पूरी फैमिली एक साथ बैठकर देखा करती थी, द वन एंड ओनली कॉमेडी नाइट्स विद कपिल। इंडियन सोसाइटी ने इस शो को इतना प्यार दिया कि देखते ही देखते ये शो इंडिया का नेशनल कॉमेडी शो बन चुका था। Consist mainly of drama, this iconic show provided us with the characters like Dr. Mashhoor Gulati। बात है, बहुत पॉपुलर डॉक्टर है ये जी, हाँ जी। और हैंडसम भी डॉक्टर हैं। अब मुंह तो दिखाइए आप। हाँ प्लीज। नहीं हम डॉक्टर नहीं, तुम क्या दिखाना, तुम थोड़ा दूर रहो यार। हमरा डॉक्टर साहब से दूर दूर से कोई लेना देना नहीं है। लच्छा। कपूर शर्मा, आपको एक पार्टी पे जाना है और आप चाहते हैं कि पार्टी के सारे लोग घूर घूर के आपको अटेंशन दे, तो आप कौन सा कोट पहन के जाएंगे? कौन सा? पेटी कोट। एंड भुआ। तुषार ओए, मुझसे मेरा हाथ मांग लो। हाथ पीछे। क्यों नहीं क्यों नहीं, लो दो हाथ अपना यहाँ रखो, पाए लगो बुआ जी। Who felt like an extended family। कपिल शर्मा का ह्यूमर बहुत लाइट और प्लेफुल हुआ करता था, which showcases the art of making audiences feel like part of experience, जो एक फैमिली फ्रेंडली कॉमेडी की स्पिरिट को भारत में बदलती कॉमेडी से जिंदा रखता था। अब ओल्डर व्यूअर्स को अपना कंफर्ट कपिल स्टाइल में मिलता था, तो वहीं यंगर ऑडियंसेस कनेक्ट विद द एजियर स्टैंड अप कल्चर दैट इजंट अफ्रेड टू टैकल टफर इश्यूज। मुझे आज भी अच्छे से याद है जब पहली बार हमने कॉलेज में स्टैंड अप सुना था, एंड बिलीव मी फॉर द फर्स्ट हमें ऐसा लगा जैसे किसी ने हमारे दिल की बात पब्लिकली बोल दी हो, एंड स्टिल ऑडियंसेस लव इट। जब तक हमको चेंज करते हैं, नेक्स्ट डे हमारे टीचर को पता चल गया, उसने एग्जाम में लिख दिया इफ ट्रू वाई, लॉन्डे उसमें भी लिख रहा है बिकॉज इट नॉट फॉल्स। आज के इंडियन कॉमेडी लैंडस्केप में स्टैंड अप्स और भी ज्यादा पॉपुलर हो चुके हैं, with the comedians not only performing live but also releasing their specials on platforms like Netflix, Amazon Prime and YouTube। कपिल शर्मा जैसे स्टार्स ने कॉमेडी को नेशनल टीवीज पे एक बहुत ही बड़े तरीके से प्रेजेंट किया, तो वहीं स्टैंड अप कॉमेडियंस लाइक जाकिर खान, give me hug,
देखो ऐसे में बड़ा सख्त लौटा, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। मानिक महना भाई फंसाना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कैसे। जैसे अभी अपने फ्रेंड को एक बार मैंने फ़ोन किया, मैंने बोला कि सुन 11 जनवरी टू 14 जनवरी शिमला जाएगा, कह जाऊँगा। मैं कहा वो तब तक तेरे घर पे रह लूँ मैं। अनुभव सिंह बस्सी अंकल यहीं पे है, ये रहा यहाँ पे वॉशरूम में कह रहा बुलाओ उसको। मैं कहा भी बुलाते हैं। मैं गया, मैंने जाके गिर दिया, मैंने कहा बैठी आपके फादर आए हैं। और हर्ष गुजराल आप एज अ बॉय किसी प्रशासन के पास भी चले जाओ ना कि हमें 2 लड़कियों ने छेड़ा है, तो कहते हैं एंजॉय करो, किस्मत वालों को मिलता है। ऐसी कॉमेडी को प्रेजेंट किया जिससे सारी जनरेशंस रिलेट कर सकती थी, which draw crowds from young students to working professionals. इन कॉमेडियंस की फैमिलीज, फ्रेंड्स और ऑफिस की कहानियां ही इन्हें बाकी सबसे अलग करती थी। अब एग्जाम्पल के लिए हम बस्सी को लेते हैं, जिनकी स्कूल और कॉलेज की स्टोरीज हमें वापस से हमारी कॉलेज लाइफ जीने का मौका देती है। कुछ ऐसे किस्से जो यूनिकली हमारे थे। 3 लोग घुसे लिफ्ट में, मैं भी घुसा। मैं उसको बटन दबाया, गेट बंद हो गया। मैं कहा ऐसे ही होता है। लिफ्ट ऊपर गई, लिफ्ट रुक गई और लिफ्ट नीचे चल दी। मैं कहा ये क्या बदतमीजी है। और ऐसी स्टोरीज जिससे हर जनरेशन की ऑडियंस ने रिलेट किया, शोइंग हाउ इंडियन कॉमेडी हैज एम्ब्रेस्ड द रोस्ट कल्चर। रोस्टिंग एक ऐसा स्टाइल जो ट्रेडिशनल इंडियन बाउंड्रीज को तोड़ता है। अब चाहे वो क्राउड वर्क से हो, आशीष सोलंकी के प्रिटी गुड रोस्ट शो से हो, या फिर समय रैना के इंडियाज गॉट लेटेंट से हो। अब किसी को ये तो नहीं पता था कि इनकी एंडिंग इतनी जल्दी हो जाएगी, लेकिन हम सबको कहीं ना कहीं ये तो पता था कि आज नहीं तो कल इट विल एंड सून। मेजरली रोस्टिंग हैड बिकम अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर एंड आवर डेली लाइफ कॉन्वर्सेशंस। आज के कॉमेडियंस ना सिर्फ परफॉर्म करते हैं, बट इंडियन सोसाइटी को एक ऐसा मिरर दिखाते हैं जो हमारी गलतियां, हमारी वर्ड और जो हमें सेल्फ अवेयर कराते हुए makes us laugh at ourselves in a way that feel empowering and unifying. So where is comedy headed? हर साल बदलते नए नए कॉमेडियन से एक बात तो पक्की है, that Indian comedy is at an exciting turning point. आने वाले सालों में हमें कंटेंट में और इनोवेशन, टॉपिक्स में और ज्यादा बोल्डनेस देखने को मिलेगी। टुडे कॉमेडी हैज बिकम मोर देन जस्ट एंटरटेनमेंट, जो एक ऐसा मीडियम बन चुका है जिससे हमारी ओपिनियंस और पर्सपेक्टिव्स चेंज होते हैं। एज इंडिया कंटिन्यूज टू ग्रो एंड चेंज, सो विल आवर सेंस ऑफ ह्यूमर। अब चाहे वो फैमिली फ्रेंडली कॉमेडी से हो या फिर एक एजी ह्यूमर कॉमेडी, इंडियन कॉमेडी इज हियर टू स्टे, reflecting our lives and reminding us that no matter how complicated things get, a good laugh is sometimes all we need. That's all about today's video, and yes, keep learning.